तो अभी मैं जब यहाँ बैठा था तो बैठे बूठे मुझे एक बात याद आ गई। मेरी 10th क्लास में जो मेरी फर्स्ट जॉब मैं कर रहा था, मतलब मेरी लाइफ की ही फर्स्ट जॉब थी वो। तो मैं काफ़ी, क्या होता है ना, 10th जब हम शुरू में पास करते हैं तो एक इंडिपेंडेंसी का आने लग जाता मन में। तो उस टाइम मेरे भी मन में ऐसे इंडिपेंडेंसी आने लगी कि यार अब खुद कमाते हैं यार, घर से कब तक खर्चा लेंगे। तो होता ये था कि मैं खर्चे चाहता था कि मैं अपने हिसाब से खुद कमाऊँ और कपड़े लेके आऊँ, मैं खुद कमाऊँ। और मेरी जो सामान है, मेरी जो मतलब जो भी मेरे खर्चे हैं वो मैं खुद उठाना शुरू कर दूँ। अब मर्द बन चुके हैं यार, तो ऐसी फीलिंग मेरे मन में भी आई। तो मैंने जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो जॉइन कर ली। मतलब हुआ क्या कि मेरा उसमें भी एक मतलब एक कहानी, मेरा एक दोस्त था जो जॉब किया करता था मार्केट के अंदर, सिर्फ वही जॉब करता था, मतलब जो मेरी जानकारी में था, जो मेरी जानकारी में था और मार्केट में जॉब करता था वो एक ही लड़का था, केशव। तो मैंने केशव को बोला, मैंने कहा भाई यार मुझे भी काम करना है यार। तो उसने बोला चल ठीक है, मैं तुझे एक शॉप बताता हूँ, वहाँ तुझे काम मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ गया और अंदर से ऐसा था कि यार ये रख ना लिए मतलब जो जा रहा था ना ऐसे ये मना कर दिया यार। मतलब पता नहीं, एक डर सा होता ना कि नई नई जॉब करते हैं तो एक मन में होता है यार कभी जॉब की नहीं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे ये लोग। तो मैंने कहा यार रख ना ले। फिर उन्होंने बोला चल ठीक है मैं तुझे रख लूँगा, लेकिन पैसे मैं सिर्फ 1500 रुपये महीना दूंगा। मैंने डन कर लिया, मैंने कहा ठीक है चल, 1500 तो बहुत है यार, मतलब इतना मैं खर्चा भी नहीं था। कभी कभार गोलगप्पे वगैरह खाने होते थे बस। मैंने कहा खर्चा चल जाएगा बस, ठीक है, कभी कभार एक ड्रेस सूट लिया करेंगे महीने में, इतना तो काफ़ी है। अब मैंने धीरे धीरे मतलब वहाँ जाना शुरू किया। तो उस टाइम क्या था कि मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मैं मान लो सुबह 9 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक का स्कूल। उसके बाद में मैं जाता था कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास में 1 घंटा तो मतलब मेरे जाने का आधा घंटा, और वहाँ 1 घंटा, तो वहाँ मेरे लगभग मुझे 3-3:30 बज जाते थे। अब 3-3:30 के बाद में क्या होता था कि मैं करता था मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस। पार्क जाता था या अखाड़ा या कहीं भी जाके प्रैक्टिस किया करता था अपने मार्शल आर्ट की या जिमिंग वगैरह की। तो वो मेरा छूट गया। पर मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा जो के लिए, जब हम पैसा कमा ही रहे हैं तो हमें उनको सर्विस तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। अब वो 3 बजे जाता था, तो मैंने वहाँ टाइम भी यही फिक्स किया था 3 बजे का। लेकिन शाम को उन्होंने जब पूछा ना, जब जॉब लगा ना, तो उन्होंने पूछा कि शाम को क्या कर, मतलब शाम को कितना लोगे, मतलब शाम को कितनी बजे तक रहोगे। तो उन्होंने पूछा शाम को कितने बजे, 3 बजे से। मैंने कहा जब तक मतलब शॉप खुली रहेगी, ठीक है आप मुझे बता दें। मैंने कहा ठीक है। नहीं, मैंने 8 बजे बोला, 3 बजे से 8 बजे तक का बोला। मैंने कहा भाई 8 बजे तक रुकूंगा। तो उसके बाद हुआ ये कि मुझे लगा कि ये मुझे बोल देंगे 8 बजे कि ठीक है तू जा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। तो होना ये लगा कि रात के 10 बजे भी बज रहे हैं, 11 भी बज रहे हैं, 10:30 भी हो रहे हैं। तो मैं जाता था फिर घर पे, अगले दिन का होमवर्क भी करना होता था। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं लगी, मैं सोचता था कि मेरा होमवर्क कंप्लीट रहे। हाँ, उसमें भी एक क्यूरियोसिटी बात है, मतलब एक कहानी है उसमें। कहानी ये है कि मैं उस टाइम भी क्लास के अंदर एक मतलब बच्चों से पैसे लिया करता था। पैसे लेके उनकी कॉपियाँ पूरी करके दिया, यानी उनका होमवर्क दिया करता था लिख के कॉपियों पे। तो उस टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई भी अपना ना मतलब ये लिखना नहीं चाहता था, सबको एक बोरिंग काम लगता था। तो मैं उनसे पैसे लिया करता था और उनकी कॉपियाँ मतलब लिख के दे दिया करता था। तो मैं जैसे एक दिन में एक कॉपी लिया करता था। हमारे क्लास में बच्चे थे कम से कम 50, तो 50 में से कम मान लो कि 40 के लगभग लड़के ऐसे ही थे जो नहीं करना चाहते थे। 10 ऐसे लड़के थे जो मॉनिटर थे या फिर क्लास के एक होशियार बच्चे थे जो ये सब मतलब करना चाहते थे, अपना काम खुद करते थे, सब ओके एकदम। तो मैंने उनकी कॉपियाँ लिख के देनी शुरू कर दी, तो उससे मुझे कुछ पैसे मिलते थे, उससे मेरा काम चलता था। तो वो काम मैं करता था शॉप से रात को जाने के बाद। और वो ऐसे रात को 12 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहे हैं। पापा ने बोला यार ये क्या तूने नए नए पंगे पकड़े हुए हैं। मैंने कहा पापा बस पढ़ाई। पापा मतलब वैसे तो घर वाले खुशी होते हैं, लेकिन पापा मतलब डेली जब मैं इतनी रात को, पापा कहते हैं थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो मैंने सोचा यार शॉप से कैसे जल्दी आ जाऊँ, उनका भी थोड़ा प्रेशर रहता था काम का। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, थोड़े दिन चला ऐसे। तो मतलब दिन ऐसे निकलते गए। मैंने कहा चल ठीक है, मैं अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया। किससे? जॉब से। अब मुझे ये जॉब ये होगी, मैं यार क्या करें। अच्छा, मेरा लिखने का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, उसकी स्टोरी मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। मेरे लिखने का भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, उससे मुझे ये हुआ कि मैं जैसे जैसे लिखता था ना, तो वो मुझे रट गए, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन कम से कम 50-60 बार लिखा होगा, तो वो मुझे याद हो गए। अब क्लास में जैसे मेरे टेस्ट में मुझे याद करने की जरूरत नहीं, टेस्ट में नंबर अच्छे आने लग गए। तो ऐसा भी मतलब होने लग गया। वो एक अलग कहानी है, मैं उसको बाद में बताऊँगा। तो अभी जॉब पे आते हैं। अब ऐसे मैंने फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया वहाँ पे। मैंने कहा यार ये दिन रात काम करना, उनका काम भी कुछ ऐसा था
कि अब चलो मैं पूरी काम की ही कहानी बता देता हूँ। काम की मतलब इतने मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला काम। उसके बाद में डिलीवरी बॉय कौन, मैं। सेल्समैन कौन, मैं। और उनका जो सामान ऊपर नीचे रखना होता था, मैं। उनकी शॉप में सबसे छोटी उम्र का लड़का सिर्फ मैं ही था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि कस्टमर को कैसे हैंडल करे कैसे नहीं, तो बस ऐसे पंगे होते रहे। अब मुझे मेरे ही शहर का बहुत से ऐसे इलाके थे जो पता ही नहीं थे। अब मैं वहाँ डिलीवरी देता था। मैं पूछता था भाई सब कहाँ, मतलब ये कुछ जगह कौन सी है, कहाँ है, कैसे पहुँचे। वहाँ पहुँचता था, फिर से डिलीवरी करता था, आता था। अब ऐसे करते करते मैं फुल परेशान हो गया। मतलब एक दिन रात को मैंने सोचने लग गया यार ये कब तक चलेगा ऐसा। और मुझे लगभग इसे करते करते हो गए थे 2-2.5-3 महीने के लगभग हो गए थे। तो मैंने फिर सोचा यार कि ऐसा तो नहीं कर सकते। मतलब मेरा मार्शल आर्ट छूट रहा है, मेरी स्टडी बीच में मतलब हो रही है, मेरा कंप्यूटर क्लास के टाइम में ये सोचता रहता हूँ कि कितने बजे यहाँ से भागना है। मैंने कहा यार अब ये छोड़ देना ठीक रहेगा। तो मैंने जो हमारे भैया थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मैं अब जॉब छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मेरे हिसाब कर दो। मैंने अचानक से बोला जब कुछ सब कुछ सही। तो उन्होंने बोला किसी से झगड़ा हो गया क्या तेरा, किसी ने कुछ बोला है क्या, तो मुझे बोल। मैंने कहा नहीं भैया किसी ने कुछ नहीं बोला। कहता किसी ने ज़्यादा पैसे ऑफर किए हैं, मुझे बोल, ज़्यादा पैसे देता हूँ तुझे। मैं तुझे इसी टाइम के अंदर सही 8 बजे तुझे छोड़ दिया करूँगा, और तुझे 3 बजे से 8 बजे तक जॉब, और तेरे 5,000 रुपये सैलरी कर दूँगा। जबकि मेरे 1500 थे भाई। 5,000 मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम के लिए हिसाब से। तो 5,000 बहुत, मतलब सोचो 1500 में काम करने वाला लड़का 10th क्लास का, उसे 5,000 रुपये पार्ट टाइम में मिल रहे हैं। तो मैंने तब भी बोला, मैंने कहा नहीं भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं हो रहा। मैंने उनको ये बात बोली नहीं, अंदर ही अंदर थी कि यार पढ़ाई कर रहा हूँ, फोकस नहीं बनेगा। फिर भी फोकस नहीं बनेगा क्यों, यहाँ से कल उस टाइम भी यही रहेगा 3 बजने वाले। और फिर वो टाइम देखते हैं और देखते हैं कि इतनी लेट क्यों हो रही। तो मैंने बोला नहीं भैया मैं, कहता प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा भैया मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने कहता यार ये क्या प्रॉब्लम, तेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर सकते हम, कि तेरी समस्या ही यही है कि तुझे जॉब छोड़नी है। तो कहता चल ठीक है यार छोड़ दो। तो मैंने फिर वहाँ से जॉब छोड़ दी। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो कुछ ऐसी रही है। तो ओके भाई, तो मिलते हैं नई किसी वीडियो में।